न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। जनरल बिपिन रावत सभागृह का उद्घाटन, शिव तांडव स्तोत्र पाठ कार्यक्रम। गढ़चिरौली में कांग्रेस करेगी जल सत्याग्रह। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जनरल बिपिन रावत सभागृह का उद्घाटन। भोसला सैनिक स्कूल के माध्यम से देश के सैन्य बल को उत्कृष्ट अधिकारी और देश के लिए आधुनिकता को अपनाने वाले अनुशासित नागरिक तैयार करने का कार्य हो रहा है, ऐसा गौरवपूर्ण बयान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। भोसला सैनिक स्कूल के परिसर में संस्थापक डॉक्टर बालाकृष्ण शिवराम मुंजे और जनरल बिपिन रावत की स्मृति में निर्मित अत्याधुनिक सभागृह का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ। इस मौके पर वे मार्गदर्शन दे रहे थे। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल शिरीष देव उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष सूर्य रत्न डागा, भोसला सैनिक स्कूल के अध्यक्ष शैलेश जुगलेंकर, संस्था के कुमार काड़े, दिलीप चौहान, राहुल दीक्षित, हेमंत देशपांडे, विवेक रानडे, संजय जोशी, अमरेंद्र हरदास आदि उपस्थित थे। सीएम फडणवीस ने कहा कि भोसला सैनिक स्कूल की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि समाज में सैन्य मूल्यों का प्रसार हो और भारतीय सेना को बेहतर तरीके से समाहित किया जा सके, साथ ही छात्रों में युद्ध लड़ने की क्षमता भी विकसित हो। मंच पर उपस्थित जनरल मनोज पांडे जी, रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साथ ही में उपस्थित एयर मार्शल शिरीष देव जी, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ श्री सूर्य रतन डागा जी, शैलेश जोगड़ेकर जी, कुमार काड़े जी, दिलीप चौहान जी, विवेक रानडे जी, हेमंत देशपांडे जी, संजय जोशी जी, राहुल दीक्षित जी, कर्नल अमरेंद्र हरदास जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और विशेष रूप से उपस्थित हमारे सभी रामडंडीज, सभी विद्यार्थी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज भोसला मिलिट्री स्कूल में दो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग याद कर रहे हैं जिन्होंने हम सभी के लिए और हम सभी के जीवन में एक नई दिशा देने का प्रयास किया। हम लोग हमेशा कहते हैं कि वॉरियर्स आर नॉट ग्रीव्ड, दे आर सेलिब्रेटेड। उसी प्रकार का एक सेलिब्रेशन आज यहाँ पर हो रहा है, जब हम जनरल बिपिन रावत जी के उनकी याद में इस सभागार का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी ओर जिन्होंने भोसला मिलिट्री स्कूल का ये पौधा लगाया, ऐसे बाशी मुंजे जी, इनके भी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि बाशी मुंजे जी, इन्होंने जिस समय भोसला मिलिट्री स्कूल की नींव रखी, पराधीनता का समय था, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई भी चल रही थी और ऐसे समय कई विचार उस समय सामने आया करते थे और विशेष रूप से कई लोग ये मानते थे कि आज़ादी की लड़ाई ये एक बहुत शॉर्ट टर्म गोल है। आज़ादी की लड़ाई में हम जीतेंगे, आज़ादी मिलेगी, लेकिन 1000 साल का इतिहास अगर हम देखें तो लगातार हम आज़ाद हुए, फिर गुलाम हुए, फिर आज़ाद हुए, फिर गुलाम हुए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है कि जिसमें हमारा समाज
इतना सक्षम हो कि फिर हमें गुलामी में नहीं जाना पड़े, और इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर हमारे भारतीय समाज में सैनिकी मूल्यों का रोपण होना चाहिए, हमारी सेना का भारतीयकरण होना चाहिए, और हम जो पीढ़ी तैयार करें वो पीढ़ी भारतीय मूल्यों के साथ अनुशासन और लड़ने का जज्बा लेकर तैयार हो। इस प्रकार के विचारों से द सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना आदरणीय मुंजे जी ने की, और भोसला मिलिट्री स्कूल उसके तहत शुरू हुआ। आज हम देखते हैं कि भोसला मिलिट्री स्कूल ने अनेक दशकों तक जो कार्य किया है, देश की सेना को तो बहुत जाबाज अफसर भोसला मिलिट्री स्कूल ने दिए हैं, लेकिन साथ साथ समाज के अलग अलग हिस्सों को भी अनुशासित इस प्रकार के लोग देने का काम ये भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से हुआ है। एक प्रकार से पीढ़ियों का निर्माण, हमारी विरासत के साथ साथ आधुनिकता को स्वीकारने वाली इस प्रकार की जनरेशन तैयार करने का काम ये भोसला मिलिट्री स्कूल कर रहा है। और हम लोगों ने देखा कि नागपुर का भी भोसला मिलिट्री का ये जो स्कूल है 1995 में शुरू हुआ, और आज पूरे मध्य भारत में स्कूल का एक अपना वजूद है, एक अपनी पहचान है। और संस्थापक बाशी मुंजे जी, इनकी प्रतिमा का लगना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ये कह सकता है कि ये प्रतिमा 30 साल बाद क्यों लगी, पर मैं ये कहूँगा कि यही उचित समय है कि उनके सपनों को पूरा करने का काम करने के बाद उनकी प्रतिमा यहाँ पर लग रही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको भी जहाँ भी होंगे, स्वर्ग में होंगे, उनको भी इसका संतोष रहेगा। साथ साथ जनरल बिपिन रावत जी, मेरी स्वयं की उनकी मुलाकात भोसला मिलिट्री के ही कार्यक्रम में हुई, और उसके बाद काफ़ी समय तक हम लोग चर्चा कर रहे थे। कई बातें उनसे समझने को मिली, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कैसे होते, सीमा में क्या चल रहा है, हमको क्या दिखता है और क्या होता है, ऐसी कई चीज़ें ये उनसे सुनने को भी मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। एक लोगों के दिल में भी, सेना में तो उनके लिए बहुत आदर था ही और वो हमेशा रहेगा, लेकिन साथ साथ जो आम आदमी है, उस आम आदमी के भी मन में उनके बारे में एक बहुत श्रद्धा, एक बहुत भावना, एक बहुत आदर ये तैयार हुआ था। और हम सभी के बीच से वे अचानक चले गए। एक बड़ा सदमा पूरे भारत में महसूस हुआ। पूरे भारत को ये लगा कि हमने भारत के किसी एक बहुत बड़े सितारे को खोया है, एक अनुपम इस प्रकार के व्यक्तित्व को हमने खोया है। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए और बार बार हमारे दोनों प्रमुख अतिथियों ने उनके व्यक्तित्व के बारे में जो चीज़ें कही, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो उस व्यक्तित्व में जो खूबियाँ थी उन खूबियों को हम याद करें और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। यही मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका नाम इस सभागार को देने का मतलब है। और मुझे विश्वास है
कि भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से जो कार्य चल रहा है वो आगे भी निरंतर चलेगा। श्री देव जी ने जो बात कही, मैं कल ही उसका साक्षी रहा हूँ जब हम सोलर इंडस्ट्रीज़ में प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे और आत्मनिर्भर भारत क्या है ये हमको वहाँ पर देखने को मिला। जिस प्रकार के एमिनेशन वहाँ पर तैयार हुए थे, आर्म्स तैयार हुए थे, जिस प्रकार के मिसाइल्स हमको वहाँ देखने को मिले, दुनिया के सबसे आधुनिक इस प्रकार के कई शस्त्र आज हमारे देश में बन रहे हैं और हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये जो पिछले 10 वर्षों में परिवर्तन हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं वो सारी बड़ी ताकतें ये साम्राज्यवादी ताकतें हैं। उन ताकतों का और मजबूत होना ये दुनिया की शांति के हित में नहीं है, लेकिन भारत का मजबूत होना ये दुनिया के शांति के हित में है, क्योंकि भारत ने कभी साम्राज्यवाद की बात ही नहीं की। हम जब मजबूत थे तब भी नहीं की और हमने कभी भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, किसी को गुलाम करने का प्रयास नहीं किया। तो एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक मजबूत भारत, एक बलशाली भारत ये बहुत आवश्यक है। एक बलशाली भारत ही दुनिया में शांति तैयार कर सकता है। और उस ओर आज जब बढ़ते हुए भारत के कदम हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसका गर्व होता है। इसलिए मैं फिर एक बार हमारे भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से ये जो प्रयास चल रहा है एक अनुशासित भारत तैयार करने का, उसके लिए भोसला मिलिट्री के सभी हमारी इस टीम को, हमारे सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस अच्छे कार्य में आपने मुझे भी सम्मिलित किया, मुझे भी निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली खबर, शिव तांडव स्रोत पाठ कार्यक्रम। शिव तांडव स्रोत शिव के उत्कृष्ट गुणों की स्तुति है, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि व्यक्ति के मनोबल को भी मजबूत करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहां कहा कि हमें शिव तांडव स्रोत जैसे आयोजनों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, जो अहंकार को समाप्त करने और आत्मनिर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। काम्ठी के श्री महादेव घाट क्षेत्र में आज आयोजित शिव तांडव स्रोत पाठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, राजस्व मंत्री और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े, विधायक परिणय फुके, पूर्व विधायक टेकचंद सावरकर, राजे मुधोजी भोसले और अन्य सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अत्यंत सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए काम्ठी स्थित शिवराज्य प्रतिष्ठान की सराहना की और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी बताया कि फाउंडेशन के माध्यम से महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए कई उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव तांडव स्रोत पाठ जैसे आयोजन हमारी आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है, जो अत्यंत सराहनीय है।
अगली खबर, गढ़चिरौली में कांग्रेस करेगी जल सत्याग्रह। गढ़चिरौली जिले के नागरिकों का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, जिससे इन दिनों किसान गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की ओर बढ़े हैं। लेकिन जिले में बहने वाली नदियों का जल स्तर घटा है, जिस कारण वैनगंगा नदी में गोसे खुर्द बांध का पानी छोड़ने की मांग कांग्रेस ने पत्र लिखकर की थी। लेकिन इसके सुध नहीं लिए जाने के चलते किसानों के लिए गोसे खुर्द बांध से पानी छोड़ने के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर 5 अप्रैल को कांग्रेस वैनगंगा नदी पात्र में ठिया आंदोलन करेगी। इसकी जानकारी विधायक रामदास मसराम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाड़े ने सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान ज्ञापन में गढ़चिरौली में होने वाले विमानतल के लिए सुपिक जमीन का अधिग्रहण न करे, चरमोशी तहसील के भेंडाला में MIDC के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र के लिए किसानों से चर्चा किए बगैर जमीन अधिग्रहित न करें, कोटिकल बैरेज के लिए अधिग्रहित किए गए जमीन का मुआवजा किसानों को दे, मनरेगा के तहत मजदूरों को तत्काल मंजूरी दे, रेलवे के लिए अधिग्रहित जमीन धारक किसानों को नए दर के अनुसार मुआवजा दे आदि मांगे की गई है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं